ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली कल ही, यानी कि अगर मैं बात करूं 23 फरवरी को, इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर की आरटीपी लाई है और उस आरटीपी के अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ जगह चेंजेस किए हैं, जिसे हम लोग अमेंडमेंट भी बोल सकते हैं। बट आज सच ये कोई बहुत खतरनाक अमेंडमेंट नहीं है जैसे आप जो अगर सोच रहे होंगे कि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हुआ। नहीं, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी आज भी हमारे लिए, यानी कि सीए इंटर मई 26 के अटेम्प्ट के लिए 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट के साथ ही आपकी वो मतलब स्मॉल कंपनी डेफिनेशन रहने वाली है। ठीक है ना। आप 10 करोड़ और 100 करोड़ वाली लिमिट बिल्कुल भी एप्लीकेबल अभी आपके लिए मई 26 के एग्जाम के लिए नहीं होंगी। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने और कुछ कुछ यहाँ पर चेंजेस किए। मतलब ये तो चलो चेंज हुआ नहीं स्मॉल कंपनी का, जो लग रहा था कुछ बच्चों को कि हो सकता है, पर मैं तो पहले ही बोल रहा था आपको क्लासेस में कि 99% आई एम श्योर कि सितंबर या हो सकता है कि उसके बाद के अटेम्प्ट से ये लोग क्या करें, वो जो लिमिट है स्मॉल कंपनी की उसको लाए। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में चेंजेस क्या हुए हैं और एक्चुअल में क्या क्या अमेंडमेंट हुए अपने आईसीआई के अंदर। देखो, मैंने समरी शीट आप लोगों के लिए बना दी हो, एक ही पेज के अंदर पूरे अमेंडमेंट्स को डाल के रख दिया हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक लिंक पिन कर रखा है, उसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर शीट को। ठीक है। देखो क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहला डिजिटल फॉर्म अपडेट, जो एओसी 1 और एओसी 2 फॉर्म हुआ करते थे बच्चों, अब वो पहले नॉर्मल फॉर्म हुआ करते थे, उसने इन्होंने उसको क्या कर दिया, ई फॉर्म कर दिया। ई फॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप लोगों ने मेरे रेगुलर बैच लिए तो उसके अंदर कौन से पेज नंबर पर ये फॉर्म्स दिए मैंने यहां पर ऑलरेडी आपको डाल के दे दिया हो। दूसरा, मैंडेटरी सेक्सुअल हरासमेंट डिस्क्लोजर। अब देखो आपके किताब के अंदर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर यहां पर क्या करना पड़ता था, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में बताना पड़ता था। ठीक है ना। अब इसके अंदर उन्होंने और थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है कि इसके अंदर अब आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी रिसीव हुई साल भर में, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया और ऐसे कौन से केसेस है जो 90 दिन से ज्यादा के लिए पेंडिंग है। ये बोल सकता हूं मैं थोड़ा सा एडिशन हुआ है पेज नंबर 2.256 के ऊपर। ये बच्चों मिल जाएंगे आपको मेरे रेगुलर किताब के अंदर। 3 चीजें और ऐड करने बोल दिया इन्होंने, कितनी टोटल में कंप्लेंट्स रिसीव हुई, दूसरा कितने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज हो गई, मतलब आपने उसका समाधान दे दिया, और तीसरा मतलब खत्म हो गए वो केसेस, और तीसरा ऐसे कौन से केसेस है जो पेंडिंग है 90 दिन से ज्यादा, ये आपको बताना पड़ता है। अगला, ये एक न्यू चीज ऐड की है इन्होंने, मैटरली बेनिफिट स्टेटमेंट। कंपनीज को एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो बेटा मैंडेटरी मैटरनिटी लीव दी जाती है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके बारे में कुछ बात करता है। अगला, नेक्स्ट, न्यू फाइलिंग अटैचमेंट्स। अब जैसे देखो और कुछ न्यू फाइलिंग अटैचमेंट्स के बारे में बात किया है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एओसी 4 के तहत आप फाइल करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सट्रैक्ट के साथ साथ अब देखो क्या, मस्ट नाउ ऑल्सो बी फाइल इलेक्ट्रॉनिक एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब जो बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अब आपको बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट के भी कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबमिट करना पड़ेगा। अगला, पीडीएफ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सबीआरएल। सर जैसे एक्सबीआरएल स्टेटमेंट देना पड़ता था अपने को, अब उसके साथ साथ आपको पीडीएफ की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के। ठीक है ना। मतलब पहले एक्सबीआरएल फॉर्मेट में तो अभी तक जाता ही है, पहले भी जाता था अब भी जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अब आपको पीडीएफ फॉर्म भी अटैच करना होगा। क्या ऐसी है, देखो सेम चीज यहां पर नीचे भी बताइए कि एक्सबीआरएल के साथ साथ आपको पीडीएफ कॉपी जो साइन और ऑथेंटिकेटेड होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, वो आपको अटैच करके देना पड़ेगा एक्सबीआरएल फॉर्म के साथ। फिर एक और आखिरी अमेंडमेंट यहां पर, आखिरी चेंज बेसिकली अगर आपको याद है तो एडीटी या सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, जिसे हम लोग बोलते थे प्यार से 12 बजाना, जो बात करता है फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग के अंदर ऑडिटर को एडीटी 4 भेजना पड़ता था बच्चों, याद है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सील्ड एनवेलप के अंदर, और कुछ कुछ चीजें लिखी थी। तो ये रिपोर्ट्स को अपने को भेजना पड़ता था एमसीए को, पर अब मतलब कि पहले फिजिकल रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना होता था, पर अब उसको इन्होंने हटा दिया है और अब बोला है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडीटी 4 में इलेक्ट्रॉनिकली एडीटी 4 को सबमिट करोगे। मतलब अब आपको फिजिकल कॉपी भेजने वगैरह की जरूरत नहीं है, फिजिकल वाली चीज को इन्होंने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दिया। पेज नंबर 2.297 के ऊपर ये दिख जाएगा कि बाकी सारी चीजें कट चुकी है, अब केवल और केवल क्या बचा है, ये देखो जैसे पेज नंबर यहां पर अपना है, यहां पर 2.297, इसमें ये सारी चीजें कट चुकी है, सिर्फ इतना बोल के रखा है ई फॉर्म एडीटी 4 के अंदर आप क्या कर देना,
सबमिट कर देना और आपका काम हो जाएगा। बस इतना यहाँ पर बोला गया है। बस ये छोटे छोटे चेंजेस है, ये कर लीजिए। इसके अंदर एक ही चेंज थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये प्रिवेंशन यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वाला जो है ना, इसके अंदर ये जो चीज को इंक्लूड किया, ये बस ध्यान रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ सकते हैं। बाकी सच तो फॉर्म के नाम के आगे ई फॉर्म कर दिया इसको, और बाकी सब चीजें तो पीडीएफ अटैच करना है, ये सारी चीजें बोल दिया। ठीक है, ये छोटे मोटे चेंजेस है, बस इतने से कर दीजिएगा। बाकी इस पीडीएफ की कॉपी आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है। बाकी हमारी जो फास्ट ट्रैक और रेगुलर क्लासेस है ultimatecA.com के ऊपर होती है। ultimatecA.com के ऊपर हमारी सारी चीजें अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमने सीए इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक, सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाया, जहां पर चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज क्वेश्चन एंड आंसर सेग्रीगेटेड है बच्चों, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के। बहुत ही बढ़िया है, मैंने उसकी डेमो पीडीएफ भी कमेंट सेक्शन के अंदर अटैच कर दिया, जरूर से उसको चेक कर लेना। और बाकी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं igsir.in के ऊपर जाके, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। चैनल के ऊपर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।